हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशीष चक्रवर्ती और आज का वीडियो हम कर रहे हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स के लिए। देखिए, ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स होते क्या है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स होते हैं हमें लुभाने के लिए, हमें क्रेडिट कार्ड्स लेने के लिए हमें इच्छुक करना। लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड्स बैंक्स हमें लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड क्यों देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका आपका एक अच्छा खासा मंथली इनकम है, आप सैलरी बेस्ड हो, नॉन सैलरी बेस्ड हो, आपके पास एक मंथली इनकम जनरेट होती है, या आप कहीं पर बिजनेस करते हो, तो आप अपने पैसों को अपने बैंक अकाउंट में रखते हो। अब क्या होता है, कुछ मार्केटिंग कंपनीज रहती है, कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज रहती है, ये बैंक अकाउंट्स के डेटा को डील करती है। तो डेटा इन द सेंस कस्टमर डेटाबेस। तो ये कस्टमर डेटाबेस थ्रू वेरियस लिंक्स, थ्रू वेरियस इंक्वायरीज लोगों के पास पहुंचती है, ये दूसरे बैंक्स के पास पहुंचती है। ये कैसे पहुंचती है? जब भी आप कभी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स या फाइनेंशियल इंक्वायरीज करते हैं वेबसाइट पे, तो आपको याद होगा वो आपसे पूछती है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज़। हम बिना पढ़े एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ कर देते हैं, तो हमारा डेटा उस वेबसाइट पे चला जाता है और मार्केटिंग कंपनीज इन डेटास को बेचती है टू द बैंक्स, टू द क्रेडिट कार्ड कंपनीज, ताकि वो आपको फ़ोन करके लुभा सके, फ़ोन करके पूछ सके। बार बार आपको परेशान करते होंगे कि हाँ, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, हम आपको फ्री लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। बात ये नहीं है कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट पे। तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली हर एक इंडिविजुअल को ज़रूरी है रखना, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। पर हाँ, अगर आपके ट्रांजैक्शंस हमेशा होते हैं, आप एक वेल सेटल्ड इंडिविजुअल हैं, आपको काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कैश को अपने साथ रखने के लिए, तो उस हिसाब से हाँ, एक दो क्रेडिट कार्ड होना ठीक रहता है। कभी इमरजेंसी में काम होता है, रिक्वायरमेंट होती है, कभी हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, गैसेस ऑर्डर करने रहते हैं, आजकल ट्रेन टिकट्स होते हैं, फ़्लाइट टिकट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कन्वीनियंट बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड्स एक बहुत अच्छा सोर्स है जो हमें हेल्प करता है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी डिविएट कर रहे हैं, मेरे सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जा रहे हैं, कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और अगर गलती से भी मैंने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, नो मैटर वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हो या चार्जेबल फ्री क्रेडिट कार्ड हो, और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ये क्या होता है, उसका पेमेंट्स अप्स एंड डाउन्स में चला जाता है बेस्ड ऑन द इनकमिंग सैलरी या आपका बिजनेस कैसा वर्कआउट करता है। तो दोस्तों, हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए, प्रॉपरली विद इन द लिमिट्स, और उसे ऑन टाइम टोटल पेमेंट भी करना चाहिए। क्योंकि अगर ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते ना, तो काफ़ी सारा ड्रॉबैक्स रहता है, लिस्ट ऑफ ड्रॉबैक्स है, हेडेक्स है, स्ट्रेस है। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि क्रेडिट कार्ड मिल गया ये सोच के कि हम इसे यूज़ कर सकते, 30,000 40,000 ये फ्री मनी है। लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है। तो फ्री मनी यूज़ करने के चक्कर में उन्हें बैंक्स के कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, उनके लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, और बाद में ऐसा होता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। बट ये नोटिस कीजिएगा कि जब तक आप ये समझेंगे कि बहुत बड़ी गलती हो गई है आपसे, आप बहुत बबल में जा चुके होंगे। तो इसीलिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रेडिट कार्ड लीजिए। ऐसे ही कोई क्रेडिट कार्ड दे रहा है और आप ले रहे हो, जब आप यूज़ नहीं करते हो, तो उसका मिसयूज़ होने का भी चांस है, गुम होने का भी चांस है, उसका थेफ्ट होने का भी चांस है, चोरी हो जाएगा। तो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर। आपको काफ़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको सूट करता है।
आपके ट्रांजैक्शंस को सूट करता है, आपकी कैपेबिलिटी को सूट करता है ऑन टाइम पेमेंट करने के लिए। अब ये लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो होता है, उसमें आपको चार्जेस कुछ देने नहीं पड़ते हैं, एनुअल चार्जेस नहीं रहते हैं, उसमें आपको रिन्यूअल चार्जेस नहीं रहते हैं। कुछ बैंक्स हमेशा क्रेडिट कार्ड हमें देने के चक्कर में फर्स्ट ईयर फ्री कर देते हैं और सेकेंड ईयर से चार्ज देना शुरू कर देते हैं। बट कुछ कार्ड्स रहते हैं जो मिनिमल बेसिक क्रेडिट कार्ड्स है, वो एनुअल चार्ज नहीं लेते हैं। इससे क्या होता है, बैंक को ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट आपके पास क्रेडिट कार्ड तो है, कभी ना कभी तो आपको पैसों की ज़रूरत रहेगी। हमें हमेशा पैसों की ज़रूरत रहती ही है, तो उस हिसाब से हम सोचते हैं कि हाँ चलो आज क्रेडिट कार्ड यूज़ कर देते हैं। पर अगर उसे पैसे रिटर्न करने का हमारा कैपेसिटी नहीं होता है तो हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए इवन आपको अगर बैंक या कोई भी सेल्स पर्सन कहे कि हम फ्री में क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, तब भी आप 2 बार सोच लीजिए कि क्या ये क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत मुझे है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। जस्ट बिकॉज इट इज़ फ्री आप प्लीज़ उसे लेने के लिए मत जाइए। अगर आपको लगता है कि आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हो तो आप एक फ्री क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। फ्री क्रेडिट कार्ड में एडवांटेजेस काफ़ी कम रहते हैं, बेनिफिट्स काफ़ी कम रहते हैं, पर हाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपके पास एक एक्सेसिबिलिटी और एक बफर रहता है कि आपको जो भी अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट मिलता है उस क्रेडिट लिमिट में आप उसे यूज़ कर सकते हो। कंडीशन अप्लाइड, उसे टाइम पे पेमेंट करना है। तो दोस्तों, फ्री क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कभी मत जाइएगा, और आपके यूसेज, आपका एप्लीकेशन, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप क्रेडिट कार्ड लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड काफ़ी सारी कंपनीज़ आपको दिन और रात फ़ोन करेंगे क्रेडिट कार्ड्स देने के लिए, और ये सारी चीज़ें आप एक बार नोटिस कीजिएगा। जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे गिरते हैं, आइदर एज अ सैलरी और आप बिज़नेस करते हो या कहीं भी थर्ड पार्टी सोर्स से आपको कुछ भी पैसे मिलते हैं, उसी पीरियड ऑफ टाइम में आपको कॉल आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जब भी आप अमेज़ॉन में कभी कुछ सर्च करते EMI ऑप्शंस देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इसे कैसे पेमेंट करूंगा, उस टाइम में आपको फ़ोन आएगा। अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इन सारे वेबसाइट्स में जब आप चेक करते हैं, इंक्वायरीज़ करते हैं, बास्केट में अपना प्रोडक्ट डालते हैं फॉर फ्यूचर परचेजेस, तब आपको कॉल आने शुरू हो जाते हैं। इन लोगों को पता चल जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं विच इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, और वो चाहते हैं कि उनके पास कुछ अमाउंट एज अ शेयर चले जाए जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, पर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे पेमेंट भी करना पड़ता है। आप दूसरे तरफ से एक बार देखिए, जब भी आप कुछ वेबसाइट्स, जहाँ पर इंश्योरेंस वेबसाइट हुआ, व्हीकल वेबसाइट हुआ, जहाँ पर आप चेक करते हैं कि इनके प्राइजेस कैसे हैं, कंपैरिजन करते हैं, कभी आप क्रेडिट कार्ड कंपैरिजन करते हो कि इस क्रेडिट कार्ड से बेहतर कौन सा क्रेडिट कार्ड मुझे बेनिफिट्स दे रहा है, ये सारी चीज़ें जब भी आप चेक करते हो ना, तब आपको अपने फ़ोन नंबर देने पड़ते हैं, आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ता है, और उसके बाद आप ईमेल से, मार्केटिंग ईमेल से बॉम्बार्डेड हो जाते हो, फ़ोन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जब दीज आर कॉल्ड कोल्ड कॉल्स, तो आज आपको शायद ही लगे कि नहीं मैं नहीं लूँगा, पर एक बंदा जब आपको 10 बार फ़ोन करे, 15 बार फ़ोन करे, तो एज अ ह्यूमन नेचर हम देखते हैं कि ओके, ये बंदा मुझे इतनी बार समझाने की कोशिश कर रहा है और वैसे भी वो मुझे फ्री में क्रेडिट कार्ड दे रहा है, तो मेरा क्या हर्ज होता है। ठीक है, चलो कुछ सेल्स बंदे बोलते हैं कि आप ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, मेरी सैलरी बच जाएगी, मुझे थोड़ा कमीशन मिल जाएगा, आपका क्या जाता है, आप ये क्रेडिट कार्ड रख लीजिए और साइड में कहीं पर घर पे रख दीजिएगा, कभी यूज़ मत कीजिएगा। उस ट्रैप में कभी मत पड़िए, क्योंकि जो बंदा आपको बेच रहा है, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ सेलिंग द कार्ड। उसका एक इंटेंशन है, उसका एक टारगेट है, उसको कस्टमर बेस बढ़ाना है, उसको कस्टमर को सेल करना ही है, ये उसकी जॉब है। पर जब आपके पास एक एक्सेस टू फ्री क्रेडिट कार्ड, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, आप उसे रखते हो, पर ऐसा होता है एक दिन जब आपको इमरजेंसी में कोई भी काम आता है, तब आप वो क्रेडिट कार्ड ऑन हायर लिमिट यूज़ कर लेते हो, और उसके बाद उसके पैसे देने से
आपको तकलीफ़ होती है, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मनी या कुछ प्लस और माइनस आपके साथ हो सकता है जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना करें, और तभी आप उस जाल में फंस जाते हो विच इज़ अ स्नोबॉल इफेक्ट कि एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और आपको हेडेक हो जाती है, आपको स्ट्रेस हो जाती है। तो इसीलिए प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज कम्युनिकेशन जहाँ पर लोग बोलते हैं, और उन बंदों से तो लेना ही नहीं है जो बोलते हैं आप फ्री में ले लीजिए, मेरी नौकरी बच जाएगी, मुझे कमीशन थोड़ा सा मिल जाएगा, आपका क्या जाता है। कोई भी बंदा, जेन्युइन बंदा अगर आपको क्रेडिट कार्ड सेल करने की कोशिश करता है, या कोई भी सेल्स पर्सन जेन्युइन जो है, वो कभी भी अपना बैकग्राउंड नहीं अपनी बैकग्राउंड नहीं बतानी चाहिए कि वो किस तकलीफ से जा रहा है या उसकी जॉब चली जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। उसका काम है बेचना एंड ही इज़ ट्राइंग टू सेल इट टू यू। पर आपका काम है ये सोचना कि क्या ये सही में मुझे ज़रूरत है, नहीं है। अगर नहीं है तो मैं नहीं रखूँगा, अगर है तो ठीक है, मैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रखूँगा, एज एंड व्हेन इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट आए तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ज़रा संभाल के, ज़रा बच के, बट येस, अगर फ्री क्रेडिट कार्ड आपको लगता है आपकी सहूलियत के लिए बना हुआ है, इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे हैं, पर अगर आप इसे यूज़ करना ही चाहते हैं तो आप फ्री क्रेडिट कार्ड से इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड से। पर अगर आप इसे पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपका एक डिसिप्लिन्ड नेचर ऑफ इनकम नहीं है, या आपका डिसिप्लिन नहीं है कि हर महीने आपको वो हेडेक लेना है कि स्टेटमेंट आया और पेमेंट इस टाइम में करना है, तो प्लीज़ 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 उस चीज़ से दूर ही रहना अच्छा है। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि आपको और कौन से टॉपिक में वीडियोस पसंद आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उस हिसाब से अपने नए वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करूं। थैंक यू सो मच। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक द